आज हम समझेंगे कि सांप और नेवले की लड़ाई में अधिकतर नेवला क्यों जीतता है। तो उसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि एंटीबॉडीज बनाने के लिए घोड़े का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल था कि आखिरकार घोड़े का इस्तेमाल ही क्यों किया। तो भैया क्या होता है कि घोड़े की जो एंटीबॉडीज होती है ना, वो मनुष्य की एंटीबॉडीज से संगत खाती है, मेल खाती है, और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या होता है, कई लोगों को ये सूट भी नहीं करती ना, तो सीरम सिकनेस एक बीमारी होती है। सीरम सिकनेस एक बीमारी होती है, वो हो जाती है। दूसरा कारण है कि घोड़े की जो इम्यूनिटी होती है वो मजबूत होती है। भाई हम जहर इंजेक्ट कर रहे हैं तो उससे लड़ने में क्या होता है, वो मजबूत होता है, जल्दी से एंटीबॉडीज डेवलप करता है, इसीलिए हम घोड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडी बनाता है, सीधी बात है भैया, हमको जो है ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी चाहिए ना, तो वो चीज़ भी हो रही है। आसानी से प्लाज्मा अलग, देखो ब्लड जो होता है, हम घोड़े के शरीर से बाद में ब्लड निकालते हैं, तो ब्लड से प्लाज्मा और सीरम को अलग करना होता है, तो ये आसानी से हो जाता है। इस प्रोसेस को जो है प्लाज्मा फेरेसिस बोलते हैं। और आसानी से बताऊं तो देखो, ये है एक बड़ी प्रोसेस, इसके अंदर एक छोटी प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में कुछ भी नहीं भैया, जैसे वो मठनी होती, मठनी उससे कैसे मक्खन को अलग करते हैं, वैसे ही ब्लड ले लो एक गंजी में और उसको मठो, तो उससे क्या होगा, सीरम और प्लाज्मा अलग हो जाएगा, और प्लाज्मा में ही क्या होती है, एंटीबॉडीज होती है। और दूसरा सवाल था कि एंटीबॉडीज बनाने के लिए मनुष्य का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। भैया मनुष्य की जो इम्यूनिटी होती है वो कम होती है। आज हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी मिल जाएगी, तो क्या खाक एंटीबॉडीज बनेगी। लेकिन हाँ, जो चाणक्य थे ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य के भोजन में थोड़ा थोड़ा सा विष की मात्रा मिलाया करते थे, जिससे कि उनके शरीर की प्रतिरोधकता बढ़ जाए, इम्यूनिटी बढ़ जाए, और उन पर विष का असर ना हो। तो ऐसा जरूर हो सकता है। अब है आज का असली सवाल कि भैया सांप और नेवले की लड़ाई में अधिकतर नेवला क्यों जीतता है। तो पहली बात तो आंशिक प्रतिरोधकता, यानी कि नेवले के शरीर में सांप के जहर से लड़ने की थोड़ी सी प्रतिरोधकता होती है, यानी कि थोड़ा बहुत जहर अगर गया ना तो नेवले को कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ ज़्यादा चला गया तो नेवला भी निपट जाएगा। दूसरी चीज़ है गति और फुर्ती। भैया सांप और बिल्ली को आमने सामने जरूर देखा होगा। सांप ऐसा फन फैला के बैठा हुआ है और बिल्ली सामने बैठी है, इसके काटने के पहले बिल्ली वहां से हट जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी गति और फुर्ती तेज होती है। तो सेम नेवले की भी गति और फुर्ती तेज होती है, सांप को काटने का मौका कम मिल पाता है। त्वचा और बाल, भैया बाल ज़्यादा हैं तो सांप जो है जल्दी से उसको काट नहीं पाता। तो आई होप समझ में आया होगा। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि सांप जो है कांचली क्यों बदलता है।